वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिस्ट के बारे में। जानेंगे सबसे पहले लिस्ट क्या होती है डाट के अंदर। फिर हम लोग जानेंगे कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि हमको लिस्ट के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे हम लोग लिस्ट को और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके डाट के अंदर। लास्ट में हम लोग जानेंगे कंट्रोल फ्लो और स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि हमको लिस्ट के अंदर वैल्यूज पुट ऑन करने में ज़्यादा और हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं कि क्या वैल्यू आप लिस्ट के अंदर डालना चाहते हो, क्या वैल्यू आप नहीं डालना चाहते हो। ये वीडियो हमारा ऑनगोइंग सीरीज डाट अनलिस्ट का एक पार्ट है, जहाँ पर हम लोग रेगुलरली इस वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए पॉपअप को आप क्लिक कर सकते हो। अब चले समझते हैं लिस्ट क्या होती है सबसे पहले। तो अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहे हो तो वहाँ पर आपने अरे को तो पढ़ा ही होगा। डाट में अरे नहीं होते, इंस्टेड हमारे पास होती है लिस्ट। लिस्ट काफ़ी पावरफुल है कंपेयर टू अरे। और जब भी मल्टीपल आप टाइप ऑफ डाटा आपको स्टोर करना है, वहाँ पर आप लिस्ट का यूज़ करने वाले हो डाट के अंदर। ये सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है जो कि अरे हमको प्रोवाइड करता था, प्लस एड ऑन और भी काफ़ी कुछ इसके और एडेड बेनिफिट्स भी है कंपेयर टू द अरे। अब अगर आपको नहीं पता लिस्ट क्या है, तो बहुत सी बार हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि हमको मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा स्टोर करना है। मतलब कि कुछ ना कुछ लिस्ट स्टोर करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर सामने है कि हमको एक नेम की लिस्ट स्टोर करवानी थी हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ पर हमको ये लिस्ट काम में आती है कि आप एक लिस्ट बना लो और वहाँ पर आप मल्टीपल डाटा डाल सकते हो ऑफ सेम टाइप, या फिर अलग अलग टाइप भी रखना हो वो भी आप कर सकते हो। समझते हम लोग डायरेक्टली इसको प्रोग्राम में मूव करके। अब जैसा हमने डेमोन्स्ट्रेशन में समझा वैसे हम लोग एक यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें हम लोग दो नाम डाल देंगे, चेतन एंड कुणाल। ठीक है। और अब अगर हम लोग इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो जो वेरिएबल का जो हमारा डाटा टाइप होता है वो होता है लिस्ट। लिस्ट लिस्ट इसको नाम दे देंगे और ये हमारा स्टोर हो गया। अब अगर आप इसको होवर करते हो तो यहाँ पर इसका टाइप है लिस्ट। अब अगर मैं कुछ वैल्यू डालना चाहूँ जिसमें, जैसे मैं लिस्ट डॉट एड करके मैं डाल सकता हूँ और यहाँ पर मेरा ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा राम भी। हम लोग चलाते हैं तो कोई भी एरर हमको नहीं आने वाला है। साथ में अगर मैं लिस्ट डॉट एड वन भी करूँ तब भी ये मेरा चल जाएगा, ये कोई इशू नहीं देने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप लिस्ट बनाते हो उसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो इंट हो, वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ पर ये मल्टीपल डाटा स्टोर करने में यूज़ होता है। बट कभी कभी आपके पास ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू ही वो स्टोर करे। आप नहीं चाहते हो कि आपकी लिस्ट में स्ट्रिंग आ जाए अगर वो आपने उसको बनाया है इंटीजर स्टोर करने के लिए। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, लिस्ट ओपन क्लोज एंगल और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंट। फिर से हम लोग बना लेते हैं एल। अब मैं अगर यहाँ पर वैल्यू डालना चाहूँ और अब हम लोग चलाते हैं तो यहाँ पर हमको ये एरर दे रहा है। अभी एरर क्या दे रहा है, ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइनमेंट टू वेरिएबल टाइप ऑफ इंट। हाँ, मतलब इसने पहचान लिया कि हमारी लिस्ट इंटीजर लेने वाली है, उसमें आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो। तो ये बेसिकली इसको जेनेरिक बोला जाता है। अभी फिलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आपको टाइप स्टोर करवाना लिस्ट में वो आप इस तरह से दे सकते हो। तो लिस्ट हमारा वो वाला पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा ही लेगा। लेटर ऑन हम लोग जेनेरिक को इन डेप्थ पढ़ेंगे क्लासेस के साथ, बट अभी फिलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिस्ट बना दी है इंटीजर की, तो ये केवल इंटीजर ही लेगी। तो यहाँ पर मैं इसमें इंटीजर वाली वैल्यूज़ डाल देता हूँ 1 2 3। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो अब यहाँ पर कोई भी मुझे एरर नहीं मिलता है। इनफैक्ट मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, वार लिस्ट 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये टाइप इन्फर कर लेता है और ये इसको लिस्ट ऑफ इंट मान लेता है। जैसे यहाँ पर इसने लिस्ट ली इंट की, वैसे इसने यहाँ पर भी इसको इन्फर कर लिया। हालांकि यहाँ पर ये बता नहीं रहा है, बट इसने इन्फर कर लिया है कि ये लिस्ट रहेगी हमारी इंटीजर टाइप वाली वैल्यू रहेगी। तो अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कोई नॉन इंटीजर वैल्यू, तो ये मुझे एरर दे देगा, सेम एरर जो कि इसने ऊपर दिया था। ओह ओके, लिस्ट 2 दे देते इसको नाम। जैसे यहाँ पर कि यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर, बट आपने इसको स्ट्रिंग दिया। तो हम लोग यहाँ पर इसको इंटीजर दे देते हैं। फिर से हम लोग रन करते हैं तो हाँ, कोई भी एरर मुझे नहीं आता। तो इसने टाइप इन्फर कर लिया है। बट हाँ,
आपको ये ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया और अगर अब हम लोग अब इसको चलाते हैं, तब ये अब इसने टाइप जो इन्फर किया है वो लिस्ट तो इन्फर किया है, बट जो इन्फर जो टाइप है सब टाइप, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर ये जेनेरिक वाला टाइप था, तो इसने जो टाइप इन्फर किया है वो किया है लिस्ट ऑफ डायनामिक, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप आ गए, तो उसने लिस्ट ऑफ डायनामिक इसको कंसिडर कर लिया और अब मैं कोई सी भी वैल्यू इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं लिस्ट 3 डॉट ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ चेतन, तो अब ये लिस्ट 3 नहीं आएगा, लिस्ट 2 आएगा। फिर से रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ही मुझे कोई भी एरर नहीं आता है, क्योंकि अब इसने जो टाइप ले लिया वो ले लिया डायनामिक, तो अब मैं कोई सी भी वैल्यू इसके अंदर डाल सकता हूँ। अब आपको किसी भी वैल्यू को निकालना है लिस्ट के अंदर से, तो आप सिंपली क्या करोगे, लिस्ट 2 और जो भी वैल्यू आपको निकालना है लिस्ट के अंदर से, जैसे कि 1 वाली हमको निकालना है, तो वो निकाल लेंगे हम लोग। रन करते हैं, तो यहाँ पर 2 आया। अब हम लोगों ने लिस्ट 2 पर 1 लगाया है तो 2 आया है, ऐसा क्यों? तो अगर आप देखो तो हमारी जो लिस्ट चलती है वो ज़ीरो से चालू होती है। जैसे हम लोग अभी मान लेते हैं हमारा लिस्ट कुछ इस तरह से दिख रही है ये, ओके। तो जो ये वाली पोजीशन पे वैल्यू उसका इंडेक्स रहने वाला है 0, जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, जो पोजीशन हमारी होती है इसका इंडेक्स रहने वाला है 1, और वैसे इसका इंडेक्स रहने वाला है 2। तो जो भी वैल्यू फर्स्ट में प्रेजेंट है वो 0 इंडेक्स पर रहने वाली है, और वैसे हमारा फिर आगे जाकर के इंडेक्स बढ़ते जाता है। तभी जैसे हम लोगों ने 1 का निकाला तो वो 2 वैल्यू आई है, इसलिए यहाँ पर हमारा आउटपुट 2 आया है। ऐसे हम लोग अगर 2 का देखें तो हमारा आउटपुट 3 आना चाहिए, और वैसे ही हम लोग अगर 3 का भी करेंगे तो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट है। फिलहाल अभी इस स्ट्रिंग को हटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे तो हमारा आउटपुट में 4 आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको 4 को बाद में ऐड किया है। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लिस्ट डॉट ऐड कर रहे हैं तो वो लास्ट में वैल्यूज़ को ऐड करने वाली है, लास्ट में। जैसे हमारा अभी 4 थर्ड पोजीशन पे ऐड हुआ है, तो कुछ इस तरह से जाकर के ऐड हुआ है। हाँ, और एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अब मैं यहाँ पर 4 करता हूँ तब मुझे ये एरर देने वाला है आउट ऑफ रेंज का। क्या एरर दिया है? आउट ऑफ रेंज, वही सेम एरर। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर मेरी जो लिस्ट की लेंथ है वो 4 है, मतलब कि 0 1 2 3, और मैं एक्सेस कर रहा हूँ कोई फिफ्थ एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पर हमारी लिस्ट में, तो इसलिए उसने आउट ऑफ रेंज एरर दे दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वैल्यू लिस्ट में से पुल आउट कर रहे हो तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो रेंज के अंदर तो है, कहीं आप आउट ऑफ रेंज वाली वैल्यू को तो पुल आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अब हम लोग समझते हैं कि आप लिस्ट की वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ अगर आपको निकालनी हो तो वो कैसे निकालेगा। तो सबसे पहला आसान तरीका है, फोर लूप का यूज़ करेंगे हम लोग। फोर लूप में हम लोग इंट आई इज इक्वल टू 0 बना लेंगे, और हम लोग आई को चलाएंगे कब तक, लिस्ट 2 डॉट लेंथ। यहाँ पर हमको लेंथ वाला एट्रीब्यूट मिलता है लिस्ट के अंदर, और हम लोग कर देंगे आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट लगा लेते हैं, और हम लोग प्रिंट कर देंगे सिंपल लिस्ट 2 आई। चलाते हैं हम लोग। अरे इसको कमेंट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर आप देखो इसने 1 2 3 4 दे दिया। अभी ऐसा कैसे किया इसने? तो यहाँ पर आप देखो हमारा आई स्टार्ट हुआ 0 से है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू हो जाएगी 0, और वो चेक कर रहा है कि लेंथ तक चलाना है। तो यहाँ पर हमारा जो लेंथ वाला दे देता वो लेंथ बताता कितनी है, तो यहाँ पर इसने आउटपुट दिया होगा 4। तो हम लोग लेस देन 4 तक चला रहे हैं और आई प्लस प्लस करते जाओ, तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये लिस्ट 2 और 0 वाली पोजीशन वाला हमको एलिमेंट दे दो, जो कि हो जाता है 1। तो इस तरह से हमारा 1 आ जाता है। फिर हमारा आई इंक्रीमेंट होता है, तो वैसे ही हमारा 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, और 4 भी आ जाता है। 4 के बाद फिर हमारा आई अगेन ऊपर जाता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है 4। मतलब कि पहले 3 पर इसने 4 प्रिंट कर दिया होगा, फिर इसकी वैल्यू हो जाती 4। अब 4 लेस देन 4 तो नहीं है, लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाती, बट लेस देन तो नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, और यहाँ से हमारा कोड बाहर हो जाता है। अब डार्ट में हमको एक और तरीका मिलता है,
जिसको अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो फोर ईच लूप बोला जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग इस तरह से फोर लूप लिखेंगे और अगेन हम लोग लिस्ट टू पर ही चलाएंगे। इंट आई, इन कीवर्ड यूज करेंगे हम लोग, इन लिस्ट टू। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये हर एक आइटम को जो है लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको वन बाय वन हमको आई में डाल करके ये देता रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है फोर ईच। अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट लगाते हैं अगेन और आई, बीच में एक ब्रेकर लगा देते हैं ताकि हमको थोड़ा अंडरस्टैंड हो। अब हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखो ब्रेकर के बाद इसने बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिंट वैसे ही किया है जैसे ऊपर प्रिंट किया था। तो ये फोर ईच हमारा कहीं ना कहीं एक शॉर्टेन प्रोवाइड करता है लिस्ट के ऊपर ऑपरेट करने में। इनफैक्ट एक और तरीका है हमारा, अगेन हम लोग एक और ब्रेकर लगा लेते हैं यहाँ पर। जो कि लिस्ट के अंदर से हमको प्रोवाइड होता है, लिस्ट टू हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है एक फॉर ईच हायर ऑर्डर फंक्शन। ये क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा जिसमें हमको वो एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा और हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगेन हम लोग प्रिंट लगा लेते हैं, अगेन हम लोग आई को प्रिंट कर देंगे, फिर से हम लोग रन करते हैं तो अगेन हमारा सेम तरह का आउटपुट आता है। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले लूप की तरह चलता है, बस यहाँ पर ये फंक्शन ले रहा है एक, क्या कर रहा है ये भी हर एक वैल्यू हमको आई में डाल करके दे रहा है और उसको हम लोग फिर यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक और शॉर्ट एंड कर सकते हैं। कैसे, आपको ये तो पता होगा कि हमारे फंक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब अगर यहाँ पर आप इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखो, हम लोग कंट्रोल पी करते हैं तो इसको चाहिए एक फंक्शन, जैसे हम लोग इसको होवर करते हैं तो इसको चाहिए एक फंक्शन जो कि वॉइड वाला हो और कुछ ना कुछ एक वैल्यू लेता हो। अगर हम लोग प्रिंट फंक्शन को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है हमारा, ये भी एक वॉइड रिटर्निंग फंक्शन है और ये भी एक वैल्यू ले रहा है। तो मैं इंस्टेड ये करने की बजाय मैं ये कर सकता हूँ, प्रिंट। अगेन हम लोग रन करते हैं तो बिल्कुल सेम आउटपुट आता है। तो इसने क्या किया, फंक्शन लिया और वो फंक्शन को अब इंटरनली वो कॉल करते रहा है और वन बाय वन वैल्यू वो पास करते जा रहा है और प्रिंट हमारा वहाँ पर चलते जा रहा है। तो ये हमारा फंक्शन एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास हो गया फॉर ईच फंक्शन को, क्योंकि फॉर ईच फंक्शन भी एक फंक्शन ले रहा था पैरामीटर में और वो फंक्शन पैरामीटर हम लोगों ने पास कर दिया इसको। साथ में वैसे अगर हम लोग देखो, आप लोग देखो तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, बट ये तो और थोड़ा बड़ा हो गया, पिछले वाला तो काफ़ी शॉर्ट था। बट हाँ, हम लोग यहाँ पर एरो फंक्शन का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। हालांकि डार्ट में एक और हमको चीज़ मिलती है, तीन तो हम लोग देख चुके हैं, ये लास्ट है जहाँ पर आप डायरेक्टली लिस्ट के ऊपर प्रिंट कॉल कर सकते हो, मतलब लिस्ट को आप डायरेक्टली पास कर सकते हो प्रिंट के अंदर और डार्ट उसको प्रिंट करने का काम कर देगा हमारे लिए, बिल्कुल एकदम फॉर्मेटेड वे में जैसे यहाँ पर इसने किया है। एकदम लिस्ट हमारी आउटपुट में दिख रही है कंसोल पर। तो इस तरह से आप लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो डार्ट के अंदर। हाँ, हालांकि कुछ वैल्यूज़ पर ऑपरेट करना तो ऊपर वाली मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ प्रिंट करना है लिस्ट को तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। अब चले समझते हैं कि आप फाइनल और कॉन्स्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो लिस्ट के अंदर। यहाँ पर मैं एक ब्रेकर बना देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं एक फाइनल लिस्ट से, तो मैं यहाँ पर एक फाइनल लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट फाइनल नाम दे देते इसको और यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूंगा 1 2 3। ओके, अब लिस्ट फाइनल में मैं वैल्यू तो ऐड कर सकता हूँ, उसमें मुझे फाइनल लिस्ट रोकने वाली नहीं है। अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हमको कोई भी एरर मिलने वाला नहीं है। ओके, बट अगर मैं लिस्ट फाइनल को रीअसाइन करता हूँ कुछ और अनदर लिस्ट, जैसे मेरी पहले एक लिस्ट असाइन हो चुकी है 1 2 3 वाली, उसमें मैं लेटर ऑन वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वो एक अलग सिनेरियो। बट अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ और अनदर लिस्ट असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे लिस्ट असाइन नहीं करने देगा, ये मुझे बोल रहा है कि फाइनल लिस्ट कैन ओनली बी सेट वंस। जैसे हमारे फाइनल वेरिएबल एक बार सेट हो सकते हैं वैसे हमारी फाइनल लिस्ट भी एक बार ही सेट हो सकती है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और जैसे हमारे फाइनल वेरिएबल टाइप इन्फर कर लेते थे वैसे ही हमारी लिस्ट भी टाइप इन्फर कर लेगी। जैसे यहाँ पर इसने टाइप इन्फर कर लिया है
लिस्ट ऑफ इंट। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डाल देता हूँ तो यहाँ पर ये फिर ऑटोमेटिकली टाइप इन्फर चेंज हो जाएगा हमारा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे बेसिकली डायनामिक ही होते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट को और अंडरस्टैंड करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर इसने बेसिकली इसको एक डायनामिक ही कंसिडर कर लिया। तो अगेन हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्ट लिस्ट। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट लिस्ट बना लेता हूँ। कॉन्स्ट, इसको नाम दे देंगे हम लोग लिस्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लोग फिर से 1 2 3 असाइन कर देते हैं। और जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था फाइनल वाले के साथ, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी वैल्यू ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर भी मैं 4 ऐड करूँगा। अगेन हम लोग रन करते हैं, तो अब यहाँ पर मुझे एरर आने वाला है। ये क्या एरर बोल रहा है मुझे कि अनमोडिफाइबल लिस्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो जो भी कॉन्स्ट लिस्ट बना रहे हो आप, वो बेसिकली अनमोडिफाइबल लिस्ट बन जाती है। उसमें आप वैल्यू ना ऐड कर सकते हो, ना किसी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर अपडेट करना चाहूँ लिस्ट कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर 0 पे डालना चाहता हूँ -1, तो ये मुझे फिर से एरर दे देगा। ऊपर वाला तो हम लोग कमेंट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर भी मुझे एरर मिलने वाला है। सबसे ऊपर ही आ गया एरर, वही सेम एरर, कैन नॉट मॉडिफाई अनमोडिफाइबल लिस्ट। हाँ, अगर आपको लिस्ट में वैल्यू चेंज करना है तो इस तरह से आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, ये तो मैं बताना भूल गया। बट हाँ, अगर आपको किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू चेंज करना हो तो आप इस तरह से वैल्यू चेंज कर सकते हो। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ रेंज वाले में आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पर ही हमको अभी फिलहाल तो अनमोडिफाइबल लिस्ट वाला काउंट कर रहा है। बट हाँ, अब इस तरह से वैल्यू डाल नहीं सकते आउट ऑफ रेंज के बाहर, विद इन द रेंज आप डाल सकते हो। तो हम लोग इस तरह से वैल्यू मॉडिफाई भी नहीं कर सकते कॉन्स्ट लिस्ट के ऊपर। ओके, तो कॉन्स्ट लिस्ट के अंदर जो भी आपने एक बार बनाते वक्त जो सेट कर दिया वो सेट रहने वाला है। और जैसे हमारा फाइनल में टाइप इन्फर कर लेते वैसे ये भी टाइप इन्फर करने वाला है। और साथ में आप कॉन्स्ट लिस्ट को एम्प्टी भी कुछ असाइन वगैरह नहीं कर सकते हो। अगेन वो एरर तो दे ही रहा है हमको सामने ही। अब हम लोग समझते कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि हमको लिस्ट में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। अगेन मैं एक ब्रेकर बना देता हूँ फंक्शंस नाम से। एक तो आप ऊपर देख ही चुके हो हायर ऑर्डर फंक्शन, जो कि हमारा फॉर ईच, जहाँ पर वो हमको हर एक एलिमेंट निकाल करके देता है और वो हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने ऊपर प्रिंट यूज़ किया था। एक और हमको हायर ऑर्डर फंक्शन मिलता है मैप। कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ फाइनल नेम्स, और यहाँ पर मैं नेम बना लेता हूँ चेतन, कुणाल एंड राम। ओके, अब मैं यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल ये मेरी लिस्ट ऑफ नेम्स है। मैं यहाँ पर इनके सारी के लेंथ तो एक और लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, फाइनल नेम्स लेंथ करके हम लोग एक बनाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे नेम्स डॉट मैप। ये मैप एक हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, जिसके अंदर वो क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा, उसके अंदर हमको एक एलिमेंट वो प्रोवाइड करेगा। उस एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं ई डॉट लेंथ कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, मैप फंक्शन हमको 1 बाय 1 सारे एलिमेंट प्रोवाइड करते जाएगा, और हमारी मर्जी हमको कन्वर्ट करना है किस में उसको, ये हमारी कन्वर्ट होकर के लिस्ट आ जाती है। अगर आप इस पर होवर करो तो इसका टाइप हमको दिखता है इटरेबल। अब इटरेबल क्या होता है, इटरेबल बेसिकली लिस्ट का सुपर टाइप है। जो लिस्ट हमारी बनी वो इटरेबल से ही बनी है। हालांकि जो लिस्ट की जो सारी फंक्शनलिटी रहती है वो इटरेबल में नहीं होती है, बट हाँ लिस्ट हमारी खुद इटरेबल होती है। और आप कभी भी इटरेबल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ टू लिस्ट। ओके, अब इटरेबल का काम क्या होता है, तो इटरेबल बेसिकली हमको किसी भी वैल्यूज के ऊपर लूप करने में काम में आते हैं। जैसे यहाँ पर इसका टाइप होगा इटरेबल, तो जो भी इटरेबल है उसके ऊपर हम लोग लूप चला सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जो है फॉर ईच लूप, तो ये इटरेबल के ऊपर ही काम करता है। तो और हमारी लिस्ट भी क्या होती है, इटरेबल होती है। तो अभी हम लोग इसको टू लिस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक इटरेबल के ऊपर आप टू लिस्ट वाला फंक्शन चला सकते हो, तो वो जो कि आपको इटरेबल को टू लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आप लोग इसका टाइप देखो, तब ये लिस्ट ऑफ इंट बन चुका है।
अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, नेम्स लेंथ। तो आप देखो यहाँ पर ये हमको लेंथ प्रिंट कर देगा। एक्चुअली पहले मुझे ऊपर वाला कमेंट करना पड़ेगा। अगेन हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो 653। अगर आप ये काउंट भी करोगे तो चेतन की लेंथ है 6, कुणाल की लेंथ है 5 और राम की लेंथ है 3। तो इसने हमको ये कन्वर्ट करके दे दिया। इनफैक्ट जैसे हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर एक टाइप डिफाइन किया था कि क्या वैल्यू आपको चाहिए लिस्ट के अंदर, वैसे ही आप यहाँ पर मैप के लिए भी एक टाइप डिफाइन कर सकते हो कि क्या वैल्यू आपको मैप फंक्शन कन्वर्ट करके देना चाहिए। आप नहीं चाहोगे ना कि कभी आपका ये इस तरह से टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाए कुछ वैल्यू। तो ये लिस्ट, ये जो टाइप आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपको बेसिकली एक टाइप सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी वैल्यू मैप के फंक्शन के अंदर हो वो सारी पर्टिकुलरली इसी टाइप की होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू अदर देन दिस टाइप नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इंट किया, तब ये प्योर कॉन्फिडेंट हो गया कि अब यहाँ पर सारी वैल्यू इंट में आने वाली है। वैसे ही हमारा एक और फंक्शन होता है वेयर। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं नेम्स जिनकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 5 हो वो फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल एक और लिस्ट हम लोग बना लेते हैं शॉर्ट नेम्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम्स डॉट वेयर। यहाँ पर अगेन हमको एक फंक्शन मिलता है जहाँ पर अगेन हमको वैल्यू मिलने वाली, बट इस बार हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न करने की बजाय, ये हमारा एरो फंक्शन है, कुछ वैल्यू रिटर्न करने की बजाय हम लोग यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो वेयर का डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर इसको एक फंक्शन चाहिए जो कि बुल रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, और वो लेता है स्ट्रिंग। ई तो हमारी स्ट्रिंग हो गई, बुल रिटर्न कर रहा है। बुल का मतलब ये है कि क्या इसको हमें ऐड करना है या नहीं करना है। अगर आपको ऐड करवाना है इसको तो वहां पर आप ट्रू रिटर्न कर दो, अगर ऐड नहीं करवाना तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो हमको नेम्स जिनकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 5 हो वो ऐड हो जाना चाहिए। तो जो भी नेम आ रहे होंगे, नेम नहीं, यहाँ पर ई, जो भी वैल्यू आ रही है जिसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 5 हो उसके लिए ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तो वो हमारे शॉर्ट नेम में ऐड हो जाएगा, ये हमारे इटरेबल में आ जाता है। यहाँ पर भी इसका भी अगर आप रिटर्न देखो तो ये भी इटरेबल रिटर्न करता है। इसको भी हम लोग को टू लिस्ट में कन्वर्ट करना रहेगा। अगेन हम लोग शॉर्ट नेम को भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट शॉर्ट नेम्स। फिर से हम लोग करते हैं, तो इसमें हमारी दो ही वैल्यू आएगी, कुणाल एंड राम। देखो यहाँ पर शॉर्ट नेम में इसने फिल्टर आउट करके दे दिया। एक और हमको फंक्शन मिलता है जो कि बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है, बट वो कुछ ना कुछ यूटिलिटी वाला फंक्शन है लिस्ट के अंदर। क्या है वो यूटिलिटी वाला फंक्शन, शॉर्ट नेम्स डॉट कंटेंट्स। यहाँ पर हम लोग कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पास कर देते कि क्या ये चेतन को कंटेंट करता है या नहीं करता है। इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, अगेन प्रिंट, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कंटेंट्स चेतन। अब हम लोग इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर ये फॉल्स दे देगा क्योंकि इसके अंदर चेतन प्रेजेंट नहीं है, शॉर्ट नेम के अंदर चेतन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम लोग इसको राम में कन्वर्ट कर दें तो ये हमको ट्रू दे देगा क्योंकि राम ये कंटेंट करता है। रन करते हैं हम लोग, तो हाँ वहाँ पर ट्रू आया है। मैं अभी अंडू कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये तो हो गए हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस जो कि कुछ हमको लिस्ट में मिलते हैं और ये काफ़ी यूटिलिटी वाले होते हैं। और भी बहुत सारे हायर ऑर्डर फंक्शन है यहाँ पर, जैसे आप देखो, तो यहाँ पर हम लोग नीचे जाते हैं, वेयर तो देख चुके हैं हम लोग, मैप भी देख चुके हैं, फॉर भी देख चुके हैं, इंडेक्स ऑफ तो हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। फर्स्ट वेयर है हमारा, फॉलोड बाय फोल्ड, बहुत सारे हैं। तो आप किसी भी हायर ऑर्डर फंक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए फोल्ड, और अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर है तो आप कंट्रोल बी करके इसके डिक्लेरेशन में जा सकते हो, और यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ कि ये क्या करता है बिल ये फंक्शन, ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन लिखा हो, तब इसको जाकर के रीड कर सकते हो। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल फ्लो को, तो मैं यहाँ पर ब्रेकर लगा लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कंट्रोल फ्लो।
अब चलो एक सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं कि मुझे मेरे ऐप पर कुछ कुछ ऑप्शंस दिखाने हैं, जैसे कि होम है, फर्नीचर है, प्लांट्स है। तो उनको मैं एक लिस्ट में स्टोर कर लेता हूँ। क्या लिस्ट में स्टोर करेंगे हम लोग लिस्ट बनाएंगे फाइनल ऑप्शंस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिस्ट के अंदर वैल्यू डाल देंगे होम, फर्नीचर, प्लांट्स। बट साथ में क्या हो सकता है कि किसी यूज़र्स के लिए ऑफर चल रहा हो सकता है, किसी यूज़र के लिए ऑफर नहीं चल रहा हो सकता है, और वो हमारी एक बुलियन वैल्यू रहेगी। और बेस्ड ऑन डेट ऑफर हमको कुछ वैल्यू हमको यहाँ पर और ऑप्शन ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर इफ लगा सकते हैं। इफ ऑफर्स है तो यहाँ पर ऑफर्स वाला ऐड कर दो। अब हम लोग इसको अगर प्रिंट करें, ऑप्शन रन करते हैं, तो अभी फिलहाल ऑफर ट्रू है, तो वो ऑफर वाले को भी ऐड कर देगा हमारी लिस्ट के अंदर। यहाँ पर ये ऑफर्स ऐड हो गया है। और साथ में मैं एल्स भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं गया एल्स, और मैं यहाँ पर एल्स में बता देता हूँ होटल्स। हाँ, हालांकि मैं यहाँ पर कोमा यूज़ नहीं कर सकता हूँ ई फोर एल्स के बीच में, तो यहाँ पर मैं होटल्स बता सकता हूँ। अब हम लोग रन करते हैं, तभी फिलहाल तो ये ऑफर से आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो हमारा होटल्स वहाँ पर आ जाएगा लिस्ट के अंदर। ये आ गया हमारा होटल्स। तो इस तरह से आप इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो वैल्यू डालते वक्त लिस्ट के अंदर। अब जो भी कंडीशन आपको लेना हुआ ऊपर यहाँ पर आप ले सकते हो। हालांकि जो ये आप कंडीशन डाल रहे हो वो आप कॉन्स्ट के अंदर नहीं डाल सकते हो। कॉन्स्ट लिस्ट ही आपको अलाउ नहीं करने वाला है कि आप कोई भी कंडीशन वगैरह बेसिस पर आप उसके अंदर वैल्यू डाल दो। वो आप कॉन्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं कर सकते हो। साथ में आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो लिस्ट के अंदर वैल्यू डालते वक्त। कैसे? जैसे हम लोग मान लो एक सिनेरियो यहाँ पर मान लेते हैं, हम लोग करते हैं लिस्ट ऑफ इंट्स। जैसे हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं लिस्ट ऑफ इंट्स, और यहाँ पर मैं स्टोर कर लूँगा 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से कि ये मेरा आ जाए #1 #2 #3। अब मैं मैप का यूज़ कर सकता हूँ, बट इंस्टेड में एक फॉर लूप यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे और भी थोड़ा शॉर्ट प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और हम लोग लिस्ट बना लेते हैं वार लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा फॉर वार आई इन लिस्ट ऑफ इंट्स, और जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं डॉलर हैश डॉलर आई कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को, तो इसने सारी वैल्यू उठा करके लिस्ट ऑफ इंट से इसमें कन्वर्ट कर दी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो इसने ये कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो लिस्ट के अंदर। और ये तो हमारा हो गया फॉर ईच लूप। आप नॉर्मल फॉर लूप भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने वार इक्वल टू 0 कर दिया, और मैं चलाना चाहता हूँ आई को <10 तक, और आई प्लस प्लस कर देते हैं हम लोग। बाकी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, और ये इसको भी हटा देता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ। अगेन हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पर ये 10 वैल्यू डाल देता है। ओके, इस तरह से हम लोग इसको भी चला सकते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सिर्फ फॉर लूप कर सकते हो यहाँ पर, आप वाइल लूप नहीं चला सकते और ना ही डू वाइल चला सकते हो। वो ये अलाउ करने वाला नहीं है। तो अगेन हम लोग इसको फॉर में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम लोग अब लास्ट देख लेते हैं हमारा स्प्रेड। अगेन हम लोग एक ब्रेकर लगा देते हैं। अब स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम में आता है? स्प्रेड ऑपरेटर का बेसिक यूज़ है कि आपको दो लिस्ट को कंबाइन करना है, या तो आपको दो लिस्ट को कंबाइन करना है या फिर एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को डालना हो। जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पर वार ए है, जो कि बेसिकली ए लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3,
और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वॉर बी वाली लिस्ट ऑलरेडी एक बनी हुई है, मतलब मैं उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ एट द टाइम वन। इसमें मान लो वैल्यू है हमारी 4 5 6, और मैं ए वाली भी सारी वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा उसको, कोमा लगाया 1 2 3 ट्रिपल डॉट ए, और ये तो ये हमारा क्या करेगा, स्प्रेड ऑपरेटर सारी वैल्यू जो ए की है उनको स्प्रेड कर देगा ए के अंदर। तो ये बेसिकली इसने क्या किया, इसने इसको स्प्रेड कर दिया, मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 बेसिकली एक बी की वैल्यू की तरफ बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम लोग प्रिंट करते हैं बी को, तो यहाँ पर आप देखो 4 5 6 के बाद 1 2 3 आ गया। ये बेसिकली स्प्रेड कर दिया इसने ए वाली वैल्यूज को बी के अंदर। हम लोग इसको 2 बार भी कर सकते हैं, जैसे मैं गया यहाँ पर और मैंने ये कर दिया। अब ये 1 2 3 1 2 3 2 बार आ जाएगा हमारा ये। तो स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली हमारा एक स्प्रेड करने के लिए यूज हो रहा है वैल्यू के लिए। इनफैक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशनल फ्लो और स्प्रेड को भी कंबाइन कर सकता हूँ। कैसे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अभी एक बार किया, मैं अगर इसको मल्टीपल टाइम करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन 3, आई प्लस प्लस, और ये क्या करेगा 3 बार स्प्रेड कर देगा ए को। अगर हम लोग चलाते हैं तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 1 2 3 हमारा 3 बार आ गया। अगर हम लोग इसको 10 बार करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 हमारा 10 टाइम ऐड हो जाएगा। तो ये से हम लोग कंडीशनल फ्लो और स्प्रेड को हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। तो बस यही हमारे लिस्ट के वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।